मैं मंजीत सोनी, जो कि मेरे को ताला चाबी का निशान मिला है, और ग्राम वासियों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे ताला चाबी पर मोहर लगा के बीजेपी बनाए। अगर आप लेना चाहते हैं कोई ई बाइक, JGD ई बाइक सूर्या अस्पताल के नजदीक बालासर रोड, रानिया, अनेकों कंपनियों की ई बाइक उपलब्ध है, जिनकी बैटरी की 3 साल की गारंटी है। ई बाइक लेना कोई मुश्किल काम नहीं, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, बजाज कार्ड भी स्वीकार किए जाते हैं। नवरात्रा ऑफर 2000 रुपए की नगद छूट। JGD ई बाइक, बालासर रोड, रानिया। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों का इंटरव्यू हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर किस सोच को लेकर के वो चुनावी मैदान में हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं बालासर गांव के अंदर मौजूद हूं और यहां पे आपको बता दूं कि मंजीत सोनी जो कि चुनावी प्रत्याशी हैं और इस बार जो है वो बालासर गांव से सरपंच पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। यहाँ पे जैसे ही पहुँचा तो देखिएगा आसपास से, इनके आस पड़ोस से लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए और लगातार इनके कार्यालय में जो है वो इनको समर्थन देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उत्साह जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए सोनी साहब से बातचीत करते हैं। सोनी साहब, चुनावी मैदान में आए हैं, किस उद्देश्य को लेकर के, किस उम्मीद को लेकर के चुनाव में? सबसे पहले तो के हरियाणा को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास आए और हमारे गाँव में सर्वे कर रहे हैं, इंटरव्यू करवा रहे हैं। इंटरव्यू और सर्वे के लिए हम के हरियाणा चैनल को धन्यवाद करते हैं। हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारे गांव में गरीब जनता ज़्यादा है और विकास कार्य कुछ हुए हैं और बाकी है, उसके उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे गांव में कुछ कमियां हैं, जैसे जोड़ खुदाई की है, पीछे जोड़ खुदाई में करके गए हैं पर वो सही नहीं करके गए। जिस तरह कोई सरपंच उम्मीदवार ना होने के कारण उसकी संभाल नहीं हुई और वो जो ठेकेदार थे वो गड़बड़ी कर करा के वैसे की वैसे छोड़ गए। जो सरपंच कोई गांव का होगा फिर विकास होगा, विकास के उद्देश्य से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी मजबूरी है, हमारे गांव में कूड़ा डालने के लिए कोई जगह नहीं है। गरीब मजदूर और गरीब जनसंख्या ज़्यादा होने के लिए कूड़े की जगह नहीं है। सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि चुनाव जीतते ही गरीब आदमियों और ज़मींदारों के लिए 1 किला पंचायत की ज़मीन से कूड़ा करकट डालने के लिए अलाट करवाने की कोशिश करेंगे और करवाएंगे। वो सरपंच के हाथ में होता है, करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे। और एक हमारा उद्देश्य है कि सभी माता और बहनों को कूड़ा डालने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए सबसे पहले हम एक ट्रैक्टर ट्राली का प्रबंध हमारी जेब से करवाएंगे। उसके बाद पंचायत में जो कोई बात होगी देखी जाएगी। मैं मेरी माता और बहनों के सिर के ऊपर बट्ठल नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है। एक हमारे गांव में साफ़ सफाई की बहुत है, क्यों गांव बड़ा है, सफाई कर्मचारी थोड़े हैं, इसलिए सरकार से मांग करेंगे कि सफाई कर्मचारी हमें 4-5 और दिए जाएँ और कूड़ा उठाने के लिए कर्मचारी दिए जाएँ और साफ़ सफाई के लिए पूरा प्रबंध करेंगे। पशुओं के पीने के पानी के लिए जोड़ की सफाई नहीं है, उसके लिए हम पहला प्रबंध ये करेंगे, जोड़ की सफाई करवा के पशुओं के पीने का पानी पूरा करवाया जाए। हमारे गांव में वाटर वर्क्स है, पर पशुओं के पानी पिलाने के लिए जोड़ की प्रबंध ना होने के कारण पानी बहुत बर्बाद होता है। अगर हमारे जोड़ का प्रबंध हो जाता है तो पानी की बर्बादी रुक जाएगी, पीने के लिए हमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे सबसे पहला काम यह है कि पशुओं के पीने के लिए जोड़ की सफाई करवा के पानी का प्रबंध करवाया जाएगा। और जो भी कोई गांव की और मांगे हैं, जिस तरह नशे का प्रकोप चल रहा है, मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं, जो भाई गलती से चिट्टे के, कोई शराब के, किसी नशे में लग रहा है, उसके लिए दवाई बाज़ार में आई हुई है। 10 आदमियों को मैंने दवाई दिलवाई है, 5 को मैंने मेरी जेब से दिलवाई है, 5-6 अपनी जेब से लेके हैं। सभी भाइयों से अनुरोध है और उसके माता पिताओं से अनुरोध है, कोई भी उसका बच्चा गलती से अगर किसी नशे में लगा है तो मेरे से संपर्क करें। अगर गरीब आदमी है तो मैं दवाई मेरे पल्ले से दिलाऊंगा, अगर वो अपनी जेब से लेता है तो दवाई में वो आपकी जेब से लें, उसके साथ जाके दवाई दिलवाएंगे। अगर कोई गरीब आदमी पैसे की नहीं है तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, दवाई दिलाऊंगा, पैसे नहीं दूंगा। इसलिए यही हमारा उद्देश्य है। कोई कमी और का गाँव की है तो हम पूरी करवाएंगे, गाँव वाले कहेंगे तो हम पूरी करवाएंगे। हर वार्ड से हम 5 मेंबर लेंगे, मेंबर तो होता है 5 मेंबरी कमेटी हर वार्ड से बनवा के 75 आदमी गाँव में छोड़ेंगे। जो गाँव की साफ सफाई और कोई भी कमी होगी वो पूरा करवाने के लिए हमें कहेंगे, वो हम पूरा करवाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है? आपके गांव के अंदर सरकारी हॉस्पिटल होगा, उसकी व्यवस्था कैसी है? उसके और सुधार के लिए किस तरह के कदम? जैसे हमारे सरकारी स्कूल के लिए पैसे मंजूर हो रहे हैं,
उससे चौधरी साहब से और जो भी सरकार में नुमाइंदे हैं उनसे कह के जल्द अस्पताल जल्द से जल्द निर्माण करवाएंगे, इसलिए कि हमें जो भी गरीब आदमी के बीमार है उसका इलाज हो सके और जो नशे पर लगे हैं उनका उसमें इलाज हो सके। स्कूल की व्यवस्था, हमारे स्कूल में बच्चे बहुत ज़्यादा है और व्यवस्था अच्छी है पर टीचरों की कमी है। मैंने एक सोचा है भी एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के अंदर 50-50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए पहले मैं दूंगा और 20 आदमी 25 आदमी की कमेटी बनवा कर वो 20-25 लाख 10 लाख जितने भी इकट्ठे होंगे वो कमेटी के अंदर रख के, उसका कोई प्रधान नहीं होगा, कमेटी फैसला करेगी। उस पैसों से स्कूल के अंदर मास्टर रखने का प्रबंध करेंगे। गांव के अंदर कोई महामारी कोई मजबूरी आ जाती है उसके लिए वो पैसे रिजर्व रखेंगे। जिससे पिछली बारी कोरोना आई सभी ऐसे इधर उधर फिर रहे हैं, कोई भी गांव में मेरे को एक बता दे कोई ऐसी संस्था है जो पैसे इकट्ठे करके और कोई बीमारी महामारी के लिए रखे हों, हम रिजर्व रखेंगे। जिस तरह 25,000 का एक ऑक्सीजन कंसल्टेंट आता था, कोई गांव का सरपंच पहले जो बने हैं कोई कह दे मैंने 2 गांव में दिए हैं। इसके अच्छा है भी हम अगली बारी जब भी होंगे वो ऑक्सीजन की प्रबंध है, अस्पताल बना के उसमें प्रबंध करेंगे। अगर अस्पताल भी नहीं बनता हम स्कूल में भी कर सकते थे, ऐसे प्रबंध करेंगे जो गांव की भलाई के लिए हो। ठीक है। इसके अलावा आपके गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है यातायात के साधनों की। लड़कियों को मैंने बस पे लटक करके सिरसा तक जाते हुए देखा, कवरेज भी हमने की थी, तो इसकी समाधान के लिए क्या करें? थोड़ा बहुत हमने प्रयास किया, उसके लिए एक बस लगी हुई है। उसके बाद हम परिवहन मंत्री सीएम से मांग करेंगे कि हमें बस और दें, नहीं देते तो हम गांव के चंदा जो इकट्ठा करेंगे संस्था के लिए उससे में बस लगा देंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस, लड़कियों फ्री में जाओ, लड़के फ्री में जाओ और वो अपना प्रबंध कर लेंगे जैसे भी होगा, उसमें एक बस लगाएंगे। ठीक है। अंत में गांव के लोगों से क्या मैसेज, क्या अपील करना चाहिए? गांव के लोगों से ये अपील है भी हम सभी को बना के देख लिया, अब की बार हमें भी बना के देखो। अगर मैं नहीं काम करूंगा तो अगली बार मेरे को ना करना, ना मैं आऊँगा, वोट मांगने नहीं आऊँगा, ये मेरा वादा है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं वोट मांगने क्या मैं खड़ा ही नहीं हूँगा। अगर मेरे को कोई काम अच्छा लगे, कोई कहेंगे तो है, नहीं तो मैं एक बार इलेक्शन लड़ना, आगे नहीं लड़ूंगा, काम करने के लिए लड़ रहा हूँ। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे किस सोच को लेकर के मंजीत सोनी जी चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो तमाम वायदे जो है वो इन्होंने आपके सामने रखे और इनका साफ तौर पे एक वायदा ये भी है कि बार बार सभी को बना करके सरपंच जो है वो बना करके देख लिया है, लेकिन एक बार मौका इन्हें भी जो है वो देना चाहिए गाँव के लोगों को। अगर ये काम नहीं करते हैं तो आने वाले समय में अगर ये काम नहीं करते हैं तो चुनाव लड़ना, वोट मांगना दूर की बात, ये इलेक्शन में आगे नॉमिनेशन भी फाइल नहीं करेंगे। यानी कि बहुत बड़े नेक इरादे के साथ जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कि आने वाले समय में गांव के लोग क्या फैसला करते हैं वो गांव के लोगों पे निर्भर करता है। आप इस वीडियो को लेकर के और सोनी साहब द्वारा किए गए इन तमाम वायदों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।